लगता है बुढ़ापे में आपका दिमाग सठिया गया है। ये कोई तरीका है चोर को सामने लाने का? हाँ माँ, हमें हमारी प्रॉपर्टी देने में इतना ड्रामा क्यों कर रही हो आप? माँ, मैं बड़ा हूँ, प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए। तो बड़ा है तो क्या हो गया? माँ का लाडला बेटा मैं हूँ। माँ, मैं सब हैंडल कर लूंगा। अब सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। माँ, लो चाय। मेरे 3 बच्चे हैं, तो प्रॉपर्टी के भी 3 हिस्से होंगे। माँ, इसकी तो शादी हो चुकी है, अब इसका कोई हक नहीं है हमारी प्रॉपर्टी पर। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं ये प्रॉपर्टी सिर्फ किसी एक को दे दूं? माँ, आप सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दीजिए। हाँ माँ। ठीक है, मैं एक टेस्ट लूंगी। जो इस टेस्ट में पास होगा, प्रॉपर्टी उसे ही मिलेगी। माँ, अपनी प्रॉपर्टी लेने के लिए भी मुझे टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती जिसकी वजह से मुझे पूरी जिंदगी पछतानी पड़े। ठीक है माँ, तो बताइए हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें बस ऐसा कुछ काम करना है जिससे मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने के लिए मजबूर हो जाऊं। बस इतना सा काम? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। भाई, इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है। माँ तुझसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है। जब सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर देगी, हाथ मलते रहिए। माँ, इस सेवा का फल मुझे ही मिलेगा ना? पहले ये बताओ कि तुम तीनों में से मेरे लॉकर से 50 लाख रुपए किसने चुराए? क्या? ये आप क्या कह रही हो? हमने कोई चोरी नहीं की है। हाँ माँ, हमारे घर में 50 लाख रुपए? मुझे ये भी नहीं पता। चुप रहो, तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूं मैं। माँ, जब सारी प्रॉपर्टी हमें मिल रही है तो हम इतनी छोटी सी चोरी क्यों करेंगे? तुम चुप क्यों हो? पैसे तुमने चोरी किए है ना? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें मैं चोर नजर आती हूँ? माँ, इसी ने चोरी की है। मुझे मत समझाओ। ये लो, ये लिफाफे पकड़ो। और अपने अपने तकिए के नीचे रखकर इसे सो जाना। और हाँ, ध्यान रहे कि कोई उसे ना देखे, और कल सुबह होते ही मुझे ये वापस दे देना। ठीक है माँ। जिसके भी लिफाफे में से काली कलर की पर्ची निकलेगी, चोर वही। माँ, लगता है बुढ़ापे में आपका दिमाग सठिया गया है। ये कोई तरीका है चोर को सामने लाने का? हाँ माँ, हमें हमारी प्रॉपर्टी देने में इतना ड्रामा क्यों कर रही हो आप? बेटा, अब सच सामने आने के बाद ही मैं ये प्रॉपर्टी किसी एक के नाम करूंगी। समझ में आया? जाओ। माँ, ये तो काला है। चोरनी कहीं की। माँ, देख लो, इसने आपके 50 लाख लिए हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने ही घर में चोरी करती है। माँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे तो पता भी नहीं है कि कैसे हुआ। चुप कर तू। माँ, अब सारी प्रॉपर्टी आप मेरे नाम कर दो। चुप रहो तुम। मुझे पता है पिंकी ने कुछ नहीं किया है। माँ, यही है असली चोर। रिजल्ट आपके सामने है, अब निकालो इसे यहाँ से। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि चोर कौन है। तुम दोनों ने की है चोरी। पिंकी, सच बताओ इन्हें। तुम दोनों का सच बाहर लाने के लिए मानिए टेस्ट किया, और सबके लिफाफे में सेम पर्ची। तुम दोनों मुझे फंसाने के चक्कर में खुद फंसे। पर्ची बदल कर तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया। अब तुम्हारी जगह जेल में है। माँ, हमें जेल मत भेजो। प्लीज हमें माफ कर दो।
इतनी घटिया हरकत करोगे मैंने कभी नहीं सोचा। अपने ही घर में चोरी करके इंसान मुझ पे लगा दिया। तुम दोनों को अभी तक प्रॉपर्टी मिली नहीं और तुम लोगों ने ये सब। प्रॉपर्टी मिल जाने के बाद तुम लोग क्या करते? मुझे और पिंकी को सड़क पर बिठा देते। नहीं माँ, मैंने सारी प्रॉपर्टी पिंकी के नाम कर दी। माँ, ये पराये घर की है, हमारी प्रॉपर्टी में इसका कोई हक नहीं है। आ गई है तुम दोनों की सवारी। जाओ हवालात में जाकर खुद